जी, तो yesterday I discussed the same thing कि if your range space RT this equal to the codomain, equal to means what कि they both have the same dimension, then the map is onto, otherwise it is not onto, है ना. And you know the dimension of range space cannot be more than dimension of codomain because range space Yes, is sir. always a subset of codomain. So dimension of range space RT is always less than equal to dimension of codomain, and it is the basic thing. So let us start the main theorem of this section, rank nullity theorem. सर एक और है, उसमें पेज नंबर 120 है ना सर, उसका सेकंड लाइन वाला नहीं वो समझा दीजिए सर. क्या रीड करिए, पेज व्हाट इज नंबर द 120 का सेकंड लाइन जो है सर, रीड इट. 10 वी फाइंड वाला. हाँ, we find that the effect of the linear map T on U is equal to V3 is to shrink V3 to a two-dimensional subspace RT of V is equal to V3. What happens to the remaining one dimension? ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जो लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी उसमें क्या हुआ, रैंक टी जो है वो कितना आई, 2 आई. तो रैंक टी वाज अ सबसेट, आरटी इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन की यस सर. डायमेंशन तो 3 है और रेंज की डायमेंशन आई 2. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेंज स्पेस है वो श्रिंक हो गया, 2 पे चला गया, है ना. तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग डायमेंशन 1 जो बची उसकी, वो ये पूछ रहे हैं. व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग 1 डायमेंशन, है ना. तो वो उन्होंने आगे लिखा है कि वो जो रिमेनिंग 1 डायमेंशन है बेसिकली दैट विल गो टू द कर्नल एंड दैट विल बिकम द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. यस सर, ठीक है डायमेंशन सर. ऑफ कोडोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस, एंड दैट इज बेसिकली योर रैंक नुलिटी थ्योरम व्हिच इज आई एम गोइंग टू प्रूव. ओके, यस सर. यस. हाँ, तो वही आपके रैंक नुलिटी थ्योरम है. So let us take the theorem. It is theorem number 4.32. 3.2. It is given on page number 120. Its name is rank nullity theorem. Rank, you know what is rank? Dimension of range space is called rank and dimension of null space is called nullity. है ना? Rank nullity theorem. Just a minute. Yes. So it states let T from U to V be a linear map. ना, ये सब थ्योरम्स हम लीनियर मैप के लिए प्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखो. एंड सपोज योर कोडोमेन, सॉरी डोमेन U be a finite dimensional vector space, IFDVS I am writing in short, finite dimensional vector space. Then the theorem states dimension of RT plus dimension of NT, this will equal to dimension of domain, or you can say RT, है ना, ये आपकी रैंक होती है, प्लस NT, दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, है ना, और यू कैन से रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस. एक ही बात है, सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है. ये प्रूफ करना है. बात समझ में आई भाई सब लोगों के? क्यों भाई जयदीप सिंह? यस सर. यस सर. आज स्टूडेंट्स कम है, मैंने कहा था ज्यादा रहिएगा क्लास, आज थ्योरम प्रूफ कराऊंगा, तो आज स्टूडेंट्स 8 हैं कुल, बताइए. चलिए, सो लेट अस सी द प्रूफ देखते हैं इसका. तो बेसिकली यू वांट टू शो RT plus NT is equal to dimension of U. So to prove this theorem I will start with the
डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, क्योंकि नल स्पेस हमारे पास ज़रा इजी रहता है, इसके बारे में हम फैमिलियर हैं, रिजल्ट्स है हमारे पास बहुत सारे। तो आई विल स्टार्ट विद नलिटी। तो आई नो दिस थिंग, है ना, वी नो दिस थिंग दैट योर एंटी, देखो जब मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये सेट है ना, नल स्पेस सेट है, और जब स्मॉल एन में लिख रहा हूँ तो ये एक नंबर है। स्मॉल एंटी मीन्स इट इज अ नंबर, नलिटी, लेकिन व्हेन आई एम राइटिंग कैपिटल एन इट इज शोइंग अ सेट, इट इज बेसिकली अ कर्नल। तो यू नो दैट एंटी इज अ सब स्पेस ऑफ किसका, यू का, वी का, यू सर। U का। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू, क्योंकि इसकी डायमेंशन जाहिर है, जब आप किसी एडिंग की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर ऑलवेज कंसीडरिंग योर फाइनाइट डायमेंशंस। इनफाइनाइट में हम नहीं कह सकते, इसलिए फाइनाइट वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लेट अस सपोज एंटी इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू। तो ऑफ कोर्स इफ इट इज अ सबस्पेस, तो दिस इंप्लाइज दैट एंटी इज आल्सो अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यो भाई, किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सबसेट क्या होगा, इट विल आल्सो अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यस सर, वो Yes भी sir. फाइनाइट है। तो हमने मान लिया कि लेट, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो कुछ फाइनाइट नंबर होगा। आई एम एज्यूमिंग कि लेट डायमेंशन ऑफ एंटी इज इक्वल टू, जिसे हम नलिटी टी भी बोलते हैं, इट इज सपोज स्मॉल एन। स्मॉल एन में नंबर दे दिया कुछ, ओके, क्योंकि ये फाइनाइट होगा हमें पता है। एंड सपोज dimension of u, I am assuming it is some p, and of course p will be greater than equal to n, क्यों? एन 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 एन। यस, क्लियर बात है ये, बिल्कुल कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। चलो, तो नाउ इट मींस व्हाट, कि यू हैव डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज n। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, क्यों भाई? इट मींस व्हाट, द बेसिस ऑफ b हैज n एलिमेंट्स, एंटी की बात कर रहा हूं मैं, एंटी के बेसिस में, है ना। सो this implies that the basis of nt has n elements, से b1, मान लिया हमने कि इसकी बेसिस b1 है और इसमें n एलिमेंट्स हैं, क्योंकि u के एलिमेंट्स होंगे तो मैं u1 से लिख दे रहा हूँ, u1 u2 un। ओके, ये b1 किसकी बेसिस है, nt की, क्योंकि n एलिमेंट्स है इसमें। ओके, एंड आल्सो वन मोर थिंग, ऑल्सो सिंस ये जो आपके यू आई है ये कहाँ पर जा रहा है, ये होंगे कहाँ, एंटी के अंदर होंगे ना ये, तो ये बेसिस है अगर, तो ये एलिमेंट्स कहाँ होंगे, एंटी में होंगे। u1 u2 un कहाँ जाएंगे सारे, ये यस सर, यस सर। नल स्पेस में होंगे ना, क्योंकि इसकी बेसिस के एलिमेंट्स है, तो Yes. बेसिस के एलिमेंट्स सेट के अंदर तो होते ही हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर। तो यू आई बिलोंग्स टू एंटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी यू आई विल बी हाउ मच, वो सर कोडोमेन में होंगे यानी रेंज में जाएंगे। यू आई बिलोंग्स टू एंटी, व्हाट इज द इमेज ऑफ यू आई देन, वी आई। 0 हो जाएंगे। यस, जयदीप सिंह ने सही बात कही। अगर एंटी में है तो इनकी इमेजेस 0 होंगी फॉर ऑल, है ना। ये तो बेसिक थिंग हमें पता ही है कि अगर नल स्पेस के अंदर कोई वेक्टर होगा तो उसकी इमेज 0 होती है, ये इसकी डेफिनेशन है नल स्पेस की, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन का आई विल यूज इन द प्रूफ। यहाँ हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई, बताइए। ओके, नाउ इसे बी लिख ले रहे हैं, मैं बी से रिप्रेजेंट कर दो, b1 की जरूरत नहीं है, b1 आगे शायद आएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टेप्स, बताइए। Yes sir. चलो, तो हमें एंटी हमें मालूम चल गया, वी हैव दैट नल स्पेस इज एन एंटी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आई अज्यूम लेट अस सपोज इट्स डायमेंशन इज n। तो अगर डायमेंशन n है तो इसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। हमने एक बेसिस b ले ली जिसमें n एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि इनकी इमेज 0 होगी, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, है ना। तो नाउ
this set B is Li in NT. ये B जो है नल स्पेस का कैसा सेट है? Li है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंड therefore Li in U also. क्यों भाई? अगर कोई आपके पास ये U है, ये NT है सपोज नल स्पेस, तो इसमें अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स आपके Li हैं, तो अगर वो इसमें Li है, U में भी तो Li रहेंगे ना, सेट ऑफ वेक्टर्स तो वही है। तो अगर Yes, B sir. आपका NT में Li है, तो डेफिनेटली इट विल बी Li इन U आल्सो। ओके, तो अगर ये Li है तो इस Li सेट को एक्सटेंड करके कैन आई फॉर्म अ बेसिस ऑफ U आल्सो? Yes, sir. हमने एक Yes, sir, था yes. प्रॉब्लम करी थी कि अगर आपको एक सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ और आपको बेसिस बनाना होता था, तो हम उसमें वो वेक्टर्स ऐड करते रहते थे जो Li हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो। तो उससे क्या होता था कि Yes. आप सेट ऑफ सिंगल वेक्टर को एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं, अगर 3 है या 4 जो भी है। तो यहाँ पर यू हैव n Li वेक्टर्स इन NT, इनको मैं एक्सटेंड करके U का बेसिस बना सकता हूँ। बस मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू ऐड सम मोर वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स? P वेक्टर्स चाहिए, तो n तो ऑलरेडी है, Sir, P. है ना? तो P माइनस n वेक्टर अगर मैं इसके अंदर और ऐड कर दूं, तो ये आपकी U की बेसिस बन जाएगी जो आपके Li होगी। होगी नहीं होगी? सो आई कैन टेक, Yes, sir. लेट, उसको हमने B1 बोल दिया, लेट B1 इज इक्वल टू U1 U2 एंड सो ऑन UN, है ना? एक तो UN होगा, अब इसमें मैं एक UN प्लस 1 वेक्टर ऐड कर सकता हूँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा प्रीवियस वन का। ऐसे UN2 अप टू UP तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये जो बेसिस बनेगी ये आपकी बेसिस हो जाएगी किसके लिए? फॉर U के लिए. हाँ, ये रिजल्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई Li सेट ऑफ वेक्टर्स है, आप उसे एक्सटेंड करके किसी बड़े वेक्टर स्पेस का बेसिस बना सकते हैं। तो हमने इसे एक्सटेंड करा, तो ये हमारी बेसिस बन गई आपकी B1 की। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास n वेक्टर्स हैं जो नल स्पेस के हैं, और ये जो P माइनस n वेक्टर्स हैं ये कहाँ से आएंगे? बाहर से आएंगे। नाउ कंसीडर द सेट। देखो एक्चुअली मुझे करना क्या है, अब मुझे कुछ नहीं करना। आपके पास ये n वेक्टर्स हैं और ये P माइनस n वेक्टर्स हैं, है ना? इनका सम क्या होगा बताइए? इसका सम P आ जाएगा, P हो जाएगा. और वो P क्या है? वो आपका डायमेंशन ऑफ कोडोमेन है। देखिए, Yes, sir. है ना? तो मैं यहाँ पे क्या शो कर दूं? अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो P माइनस n वेक्टर्स है, ये आपकी डायमेंशन है किसकी? रेंज स्पेस की। यानी कि अगर मैं शो कर दूं भाई NT to n हो गया, इफ आई एम शोइंग RT इज P माइनस n, तो क्या आ जाएगा? P माइनस n प्लस n इज इक्वल टू P। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है? बस आई विल शो कि जो UN प्लस 1 से UP तक वेक्टर्स हैं, ये क्या है? बेसिकली Sir, ये range. रेंज स्पेस की बेसिस है। Yes, sir. अगर मैं ये शो कर दूं कि जो रिमेनिंग P माइनस n वेक्टर्स है, इट इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे? P माइनस n। अब जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा P माइनस n प्लस n, वो n P आ जाएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ U। बात समझ में आ गई? यही हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो आई एम कंसीडरिंग द सेट। अब अगर रेंज स्पेस का शो करना है तो आपको उसके लिए इसकी इमेजेस लेनी पड़ेगी। तो एक सेट मैंने A कंसीडर करा और A के अंदर मैंने इनकी इमेजेस ले ली। मतलब आई एम टेकिंग अ सेट T UN प्लस 1, T UN प्लस 2 एंड सो ऑन T ऑफ UP। ये एक मैंने सेट अलग से कंसीडर करा। ये कितने वेक्टर्स है? P माइनस n है, नहीं है भाई? P माइनस n वेक्टर नहीं है, अभी हमने दिखाया ये। तो वी विल प्रूफ नाउ, वी शैल प्रूव दैट A is a basis for RT। इस A को बेसिस प्रूफ कर देंगे RT के, क्योंकि RT के अंदर तो इमेजेस आती है ना, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गए, उनकी इमेजेस ले ली। ये भी P माइनस n होंगे, ये भी P माइनस n एलिमेंट्स होंगे डेफिनेटली।
तो व्हाट आई विल शो कि ये जो इमेजेस है इट इज अ बेसिस फॉर आरटी, और अगर ये आरटी की बेसिस है तो क्या होगा, इफ इट इज द बेसिस ऑफ आरटी देन, ये स्पैन करेगा सर। हाँ नहीं, अगर ये बेसिस ऑफ आरटी हो जाएगा देन डायमेंशन ऑफ आरटी विल बी हाउ मच, आरटी की डायमेंशन p p माइनस माइनस एन हो जाएगी, क्योंकि ये कितने वेक्टर हैं, p माइनस एन वेक्टर से, p माइनस n है ना, वेक्टर। और p माइनस एन का मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ v एंटी, एंटी एंटी। और यही प्रूफ करना है, देखो इसे थोड़ा इधर ले जाएंगे, हो जाएगा प्रूफ नहीं, तो इसका मतलब अगर हमें प्रूफ करना है तो ओनली आई हैव टू प्रूव दैट दिस सेट फॉर्मिंग द बेसिस, और बेसिस के लिए आपको मालूम है दो चीजें प्रूव करनी होती है ना, ये स्टेप क्लियर हो गया, बस यही स्टेप था मेन इसमें, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, इज इट क्लियर। यस सर, उसके पहले की सारी इमेजेस की वैल्यू 0 हो रही है, उसके वो तो हो ही बाद रही का है, जो है तो ना वो बात बेसिस बन कर बात रहा की है। गारंटी नहीं है जीरो होने की, ये तो जीरो हो ही रही नहीं, उसके बाद तो बेसिस हो रहा है ना, तो हमें बस ये शो करना यस। है कि वी शैल शो ए इज अ बेसिस, तो उसके लिए क्या हो प्रूव करना पड़ेगा, सो देयरफॉर वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स, फर्स्ट इज कि ए जो है, ए इसका स्पैन क्या होगा, इज इक्वल टू आर टी, आरटी। ये स्पैन करेगा सेट ए, एंड सेकंड ए इज एल आई, ओके, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रूव करनी, चलो तो अब हम प्रूव करते हैं, पहले स्पैनिंग की बात करते हैं, तो फर्स्टली वी आर प्रूविंग फर्स्ट, तो टू प्रूव फर्स्ट, अब यू नो दिस थिंग कि जो B1 है ये तो U को स्पैन कर ही रहा है, देखो B1 तो हमने क्या माना था, B1 इज द बेसिस ऑफ U, तो ये पूरे U को स्पैन करेगा, क्यों, यस सर, यस सर। तो अगर ये इसको स्पैन कर रहा है तो बाय थ्योरम दिस इंप्लाइज दैट, बाय थ्योरम 2.2D, ये थ्योरम आप देख लेना कि अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स U को स्पैन करता है तो उसकी इमेजेस किसे स्पैन करती हैं, रेंज को, सर रेंज Range है ना, सेट को। तो रेंज सेट स्पैन हो जाएगा किससे, TU1 TU2 TUN TUN प्लस 1 एंड सो ऑन TUP लास्ट वन, है ना, क्योंकि B1 क्या था, U1 U2, ये हमने इस थ्योरम में शो करा था, इफ U1 U2 UN span U then TU1 TU2 TUN span range, okay, but you know this thing कि TUN is how much, 0, but T of UI is equal to 0 for I is equal to 1 to n, है ना, बिकॉज 1 to n। ये तो हमने लिखा है यहाँ पे, ये रहा, तो अगर ये 0 है स्पैनिंग में है तो इसको हटा दूं मैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 डज नॉट हैव एनीथिंग बिकॉज ये सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उसमें 0 अगर आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं डजंट मेक एनी सेंस, तो कैन आई राइट, एक ही बात और है, सर वैसे भी 0 के रहते तो बेसिस भी नहीं बन पाता। नहीं अभी बेसिस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्पैन की बात हो रही है, बेसिस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ये सिर्फ रेंज सेट को स्पैन कर रहा है, बेसिस के लिए तो अभी हमें एल भी शो करना पड़ेगा ना, यस सर। हाँ अभी हम सिर्फ स्पैनिंग की बात कर रहे हैं, तो स्पैनिंग में अगर आप ये लिख देना जैसे 1,1 और 0,0 ये स्पैन वेक्टर लिख दो तो ये इसके इक्वल ही होता है 1,1 के, है ना, क्योंकि 0 डजंट मेक एनीथिंग, होता नहीं होता है, ओके सर। लीनियर कॉम्बिनेशन आप करेंगे क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये इसी के इक्वल होता है, वही चीज यहाँ पर है कि ये सब तो 0 0 है, तो इसको मैं हटा दूं स्टिल इट विल इक्वल टू द रेंज सेट, ओके, बताइए, यस सर। तो यहाँ पर आपके पास ये यही प्रूफ करना, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये आपके पास ए है, यही तो ए था विच इज इक्वल टू ए, तो फर्स्ट पार्ट इज डन कि रेंज स्पेस इज स्पैन्ड बाय दीज p माइनस n वेक्टर्स,
ओके, बताइए। यस सर। अब सेकंड स्टेप क्या है कि ये एल आई है। एल आई के लिए आपको पता कैसे करना होता है। नाउ टू प्रूव सेकंड, क्या करूंगा मैं भाई, पहले लेट एल्फा ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हाँ बनाएंगे सर। एन प्लस वन टी यू एन प्लस वन प्लस एल्फा एन प्लस टू टी ऑफ यू एन प्लस टू एंड सो ऑन, लास्ट इज एल्फा पी टी ऑफ यू पी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट आई विल प्रूव हियर, एल्फा एन प्लस वन एल्फा एन प्लस टू एंड सो ऑन एल्फा पी इज इक्वल टू 0, 0। है ना। ये प्रूव कर दिया अगर तो वी आर डन। पर ये लास्ट पार्ट इतना रह गया, ये हमें प्रूव करना है। चलो, सो नाउ बिकॉज टी इज लीनियर तो आई कैन राइट scalar can go inside, I can write, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वी प्रूफ एल्फा एन प्लस वन इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू एल्फा पी इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है। तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी आई कैन राइट, आई कैन टेक स्केलर इनसाइड एंड आई कैन राइट, यहाँ लिख देंगे सिंस टी इज लीनियर, है ना। यू हैव टू मेंशन द रीजन आल्सो। ओके, अब एक बार बताओ, इट मीन्स व्हाट कि यू हैव सर्टेन वेक्टर। अब ये सम ऑफ वेक्टर इट इज अगेन सम वेक्टर, इट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जिसकी इमेज 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेक्टर कहाँ ये होगा, नल स्पेस में, ये यस नल सर ये स्पेस। 0 में, मतलब नल इसकी स्पेस। इमेज 0 से 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये वेक्टर कहाँ जाएगा, कर्नल। कर्नल में, करेक्ट। दिस मीन्स कि ये जो वेक्टर है ये बिलोंग्स टू होगा नल स्पेस में, क्योंकि ये सम ऑफ वेक्टर अगेन इट विल बी अ न्यू वेक्टर, कुछ वेक्टर तो बनेगा ही है कोई, है ना, सम यू डैश। यस सर, यस। तो ये नल स्पेस में होगा क्योंकि ये कैसा वेक्टर है जिसकी इमेज 0 है ना। अब अगर ये नल स्पेस में है और नल स्पेस के आपके पास बेसिस ऑलरेडी पता थी आपको, क्या थी, u1 u2 un, है ना, ये था। तो इट मींस व्हाट कि अगर ये बेसिस था तो इट विल स्पैन द होल सेट। तो स्पैनिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी वेक्टर बिलोंग्स टू एंटी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर, यू नो दिस थिंग, है ना। भी अगर u बिलोंग्स टू एंटी है और एंटी आपका स्पैन है बेसिस b से, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, u कैन बी रिटन एज बीटा वन u1 बीटा टू u2 एंड सो ऑन बीटा n un, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एंटी की बेसिस आपको पता है क्या, u1 u2 un है, नहीं है। तो सेम थिंग हियर, यहाँ पर आपको u की जगह क्या, ये वेक्टर है, और एंटी आपको पता है कि एंटी इज स्पैन बाय द बेसिस b। so this implies that this vector, ये जो वेक्टर है ना, एंड सो ऑन एल्फा पी यू पी, दिस, इसे एक सिंगल वेक्टर मान के चलो। अब ये जैसे u होता है, दिस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर u1 u2 un। ये बात समझ में आई नहीं, बताओ, यस सर। है ना। क्योंकि एंटी का एलिमेंट है तो एंटी का कोई भी एलिमेंट इसके बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स आई कैन राइट एल्फा एन प्लस वन यू एन प्लस वन प्लस एल्फा एन प्लस टू यू एन प्लस टू एंड सो ऑन एल्फा पी यू पी, है ना। ये यू मानो पूरा, दिस कैन बी रिटन एज सम बीटा वन, मैंने बीटा वन अलग वेक्टर ले लिया स्केलर, बीटा वन यू वन प्लस बीटा टू यू टू एंड सो ऑन बीटा एन यू एन। ओके, ये इन्हें उठा के एक साइड में ले जाओ तो आई कैन राइट, है ना, आई एम टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस
minus and so on, last vector minus alpha p up is equal to 0, है ना। एंड यू नो ये क्या, ये u1 u2 un प्लस 1 ये किसके एलिमेंट्स है, ub तक, ये तो b1 के बेसिस के एलिमेंट्स है। देखो भाई ये क्या है Yes, u1 yes, sir. तो अगर ये b1 के बेसिस के एलिमेंट्स है तो ये दे विल बी li। तो अगर आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा लिखेंगे बेसिस के एलिमेंट्स का, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल द स्केलर्स विल बी व्हाट, जीरो, 0. है ना। यू कैन राइट हियर, बट b1 is equal to u1 u2 comma un plus 1 up is the basis for u. This implies that these vectors are li, है ना। तो hence जब ये li है तो यहाँ पर जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये इसे अगर मैं 1 डाल दूं यहाँ पे, hence 1 implies that beta 1 is equal to beta 2 is equal to and so on beta n, then alpha n plus 1 is equal to and so on alpha p is equal to 0, है ना। और यू कैन से जब ये सब 0 है तो मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूं, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, a is li, ओके। Li. भाई ये शो करना था, 2 चीजें शो करनी थी। अब ये li भी rt भी, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिस Basis हो गई. a is the basis, सर रेंज सेट का बेसिस बस हो गया। बस you can write this implies that a forms a basis for rt and dimension of rt is, वो कितने वेक्टर्स थे, p माइनस n, ये शो करना था। इसलिए अब यू नो कि p माइनस n प्लस n इज इक्वल टू हाउ मच, p। तो p माइनस n तो हो गया आपका rt, n हो गया nt, और ये हो गया आपके पास डायमेंशन ऑफ u। क्यों भाई बिलाल साहब, मजा आया नहीं, ये बताओ। Yes, sir. हाँ, 2-3 थ्योरम सारे यूज हो गए इसमें सारे थ्योरम यूज हो गए, इसीलिए ये जो है आपकी Yes, sir. बढ़िया थ्योरम थी। क्यों भाई जयदीप सिंह, यस सर। इन प्रॉब्लम्स को अगर अपने आप समझ लोगे ना तो दिमाग तुम्हारा इतना शार्प तेज हो जाएगा कि कई चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दीज प्रॉब्लम्स आर द एक्सरसाइज फॉर योर माइंड। जितना वेट उठाओगे जिम में उतना ही मसल्स बनता है, ये वही वेट है आपका, मसल्स बनेंगी ब्रेन की, उतना ही अच्छा सोच सकोगे। चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से 8 मिनट में। इस थ्योरम को अपने आप समझिएगा, प्रूव करना अपने आप बैठ के एक बार बिना देखे अपनी नोटबुक में। गूगल क्लास कोड में शेयर कर दूंगा आपको, मैंने शायद अभी गूगल पर शेयर नहीं किया, देखूंगा। एक एग्जांपल देखिए, लेट t from v4 to v3 be a linear transformation such that t of e1 is equal to 1 comma 1 comma 1, e1 e2 स्टैंडर्ड बेसिस है, t of e2 is equal to 1 comma minus 1 comma 1, t of e3 is equal to 1 comma 0 comma 0 and t of e4, क्योंकि v4 से आएंगे तो e1 का मतलब कितना होगा 1 0 0 0 3 टाइम्स है ना, 4 टपल्स होंगे ये, t4 is 1 0 1। तो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस गिवन है। देन वेरीफाई द रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है।
मतलब क्या शो करना है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस शुड इक्वल टू हाउ मच? डायमेंशन ऑफ V4 वो दैट इज कितनी है? 4। 4। तो हमें शो करना है आर टी प्लस एन टी इज इक्वल टू 4, है ना, ये शो करना है ना। दैट मीन्स शो दैट आर टी प्लस एन टी इज इक्वल टू 4। ये शो करना हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट प्रॉब्लम करी थी आपकी कल, तो उसमें हमने रैंक टी और नलिटी दोनों निकाला था, देखो। ओके, तो आप पहले रेंज स्पेस निकाल ले या कर्नल स्पेस, एक ही बात है। पहले जैसे मैं रेंज स्पेस निकालूं, तो आपको मालूम है, यू नो, कि रेंज स्पेस विल बी स्पेंड बाय द व्हाट? सर इनकी इमेजेस जो होंगी उनसे यानी स्पैन 1 1 होगा, ये सब। ये स्पैन यस करेंगे। सर। अब यू नो दैट रेंज स्पेस इज कोडोमेन इज V3, तो रेंज स्पेस की डायमेंशन कभी भी, चार्ज जो है ये डायमेंशन कभी भी 4 नहीं हो सकती। रेंज स्पेस की डायमेंशन हमेशा क्या होगी? 3 उससे हो कम सकती होगी। है ना। Yes. कम ही हो। और तो क्या ये क्या हुआ LI कि ये हमेशा LD होंगे। हमने थ्योरम प्रूव करी थी कि V3 के अंदर Yes, 4 sir, वेक्टर greater LD than, होते हाँ. हैं, V2 के अंदर 3 वेक्टर्स। तो यू नो, सिंस RT is a subset of V3, implies that dimension of RT will be always less than equal to 3. So 3. Yes. so this implies that they must be LD. So this implies that the set is LD, है ना। So I will find, even you can see here, so this is, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ LD as, ये रीजन हो गया। तो यहाँ पर आप एक वेक्टर रिमूव कर सकते हैं कोई सा भी डायरेक्टली, चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 101 जो है, ये आपका आ रहा है हाफ ऑफ 1,1,1 प्लस हाफ ऑफ 1,-1,1 प्लस 0 ऑफ 1,0,0। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये आप लिख के दिखा सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बिकॉज डायमेंशन इसकी 4 है, तो ये LD होंगे, इसमें से एक वेक्टर हम रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट RT will be spanning by, अगर आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर हटा दें, इट विल बी सेम स्टिल, ये लिख सकता हूं मैं, है ना। एक वेक्टर हमने ये वाला रिमूव कर दिया, दिस आई हैव रिमूव्ड हियर। नाउ आई डोंट नो वेदर इट इज LD और LI। अब मैं चेक करता हूं, अगर ये LI है तो इसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी, है ना। इसे चेक कर लो बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन, है ना। नाउ या इसकी डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप। 1 1 1 क्या है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 1 0 0 1 0 0। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, देखिए लास्ट वाले के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, 1 एंड माइनस प्लस 1 +1। नॉट 0, Yes, sir. तो Yes, sir. LI सही आया ये। तो नॉट Yes, sir, 0 ठीक तो है. LI, तो इसका मतलब क्या LI भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स डायमेंशन ऑफ RT इज 3, 3। और ये आपका रेंज स्पेस क्या होगा, दिस इज द रेंज स्पेस, इन 3 से जनरेट हो जाएगा। चलो अब कर्नल की बात करते हैं। कर्नल अब कितना आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए, तभी थ्योरम वेरीफाई होगी। अगर 1 से ज्यादा या कम आया तो थ्योरम Yes, फेल हो sir. जाएगी। तो आई विल फाइंड कर्नल नाउ। कर्नल ऑफ टी, तो आपको पता है कर्नल ऑफ टी में क्या होंगे, आपके पास वेक्टर्स होंगे x1 x2 x3 x4 सच दैट इट्स इमेज इज 0, है ना। टी कहाँ से कहाँ मैप है, Yes. V4 से V3। V4 से तो V3. क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, तो इसको मैंने जैसे लास्ट प्रॉब्लम में लिखा था ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, yes, sir. क्योंकि ऐसे स्टैंडर्ड लिख बेसिस है। सकते हैं. अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होती तो आई कैन नॉट राइट इन दिस वे, यू नो दिस थिंग, है ना, क्योंकि ये आपका वही बन जाएगा। नाउ मैप इज लीनियर, तो आई कैन राइट सॉरी, यहाँ x4 आएगा 0 0 0। इसकी इमेजेस रख दी जरा x1, तो TE1 इज गिवन टू यू हाउ मच, Yes. TE1 कितना गिवन था, कहाँ गया, 1 1 1, है ना, 1 1 1 प्लस
x2 t2 was 1 minus 1 1 plus x3 t3 was 1 0 0 plus x4 t4 was 1 0 1। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी एक सिस्टम इक्वेशन बन जाएगी, x1 plus x2 plus x3 plus x4 x1 minus x2 and x1 plus x2 plus x4, है ना। तीन इक्वेशन बनेंगी क्योंकि ट्रिपलेट्स में ये इक्वेशन बन जाएंगी। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो थ्री इक्वेशन यू गॉट। आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग x1 is equal to x2 is equal to minus x4 by 2 and x3 is equal to 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, इक्वेट कराएंगे तीनों को, आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग दिस। तो x3 तो 0 आ रहा है और एक फ्री वेरिएबल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नल स्पेस है, कितने फ्री वेरिएबल हैं? यू हैव वन फ्री वेरिएबल। जो फ्री वेरिएबल होता है वही डायमेंशन होती है एक्चुअली, है ना। तो नल स्पेस जो है वो क्या होगा, इसमें यू विल बी हैविंग x1 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 comma होगा, x1 x3 0, yes, x4 कितना हो जाएगा, -2x1, minus 2x1 ये हो जाएगा, where x1 belongs to real number। तो वन फ्री वेरिएबल है, और यू कैन से इट विल बी स्पेंड बाय 1 1 0 -2, एक ही बात है ना। so this implies that dimension of null space is 1, ठीक है। so this implies that rank t plus nt is equal to 3 plus 1 is equal to 4, which is the dimension of V4, hence verified। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लास एक मिनट रह गया है, तो प्रॉब्लम सेट 4.3 है, उसमें वन मोर प्रॉब्लम इज देयर व्हिच आई विल prove in the next class। till then you just keep practicing all the problems and just try to understand this rank nullity theorem by yourself। it is very important theorem।